हाय बच्चों पार्टी, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज लाती हूं छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरी। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी और मैं आप सभी को सुनाती हूं। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मजा भी बहुत आता था। आज भी मैं एक नई स्टोरी लेके आई हूँ। आज की स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप लोग वीडियो देखते हैं, स्टोरी सुनते हैं, तो प्लीज़ पूरी सुना कीजिए। ज़्यादा टाइम की नहीं है, सिर्फ 5 मिनट की या 7 मिनट की होती है। मैक्सिमम 7 मिनट 8 मिनट की होती है। प्लीज़ पूरी स्टोरी सुना कीजिए, स्टोरी को स्किप मत किया कीजिए। और हाँ, प्लीज़ आप लोग लाइक किया कीजिए, प्लीज़। इसके कोई चार्जेस नहीं है, लाइक किया कीजिए। आपके लाइक से मुझे सपोर्ट मिलेगा। प्लीज आते हैं हम अपनी स्टोरी की। एक बार की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहा करता था। एक बार उनके यहाँ कुछ अतिथि आए। उनके घर में जितनी भी खाने पीने की चीजें थी सभी समाप्त हो गई थी। इसी चक्कर में वो दोनों ब्राह्मण पति और पत्नी आपस में बातें करने लगे। ब्राह्मण, कल सुबह कर्क संक्रांति है। भिक्षा के लिए मैं दूसरे गांव जाऊंगा। वहां एक ब्राह्मण सूर्य देव की तृप्ति के लिए कुछ दान करना चाहता है। ब्राह्मण की पत्नी बोली, तुझे तो भोजन योग्य धन भी कमाना नहीं आता। तेरी पत्नी होकर मैंने कभी कोई सुख नहीं भोगा। मैंने कभी कोई मिष्ठान नहीं खाया, और वस्त्रों आभूषणों की तो बात ही मैं क्या कहूँ। ब्राह्मण, देवी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुरूप धन किसी को नहीं मिलता। पेट भरने योग्य अन्न तो मैं भी ले ही आता हूँ। इससे अधिक की तृष्णा का त्याग कर दो। अति तृष्णा के चक्कर में मनुष्य के माथे पर शिखा हो जाती है। ब्राह्मणी ने पूछा, वह कैसे? तब ब्राह्मण ने सूअर, शिकारी और गीदड़ की यह कहानी सुनाई। एक बार एक शिकारी शिकार की खोज में जंगल की ओर गया। रास्ते में जाते जाते उसे काले अंजन पर्वत समान एक काला बड़ा सूअर दिखाई दिया। उसे देखते ही उसने धनुष की प्रत्यचा अपने कानों तक चढ़ाई और उस पर निशाना साधा। निशाना गया भी सीधा सूअर पर ही। सूअर घायल हो गया और शिकारी की तरफ दौड़ लगा दी। तीखे दांतों वाले सूअर से शिकारी घायल हो गया, उसका पेट फट गया। शिकारी भी घायल हो गया और शिकारी और शिकार दोनों का ही अंत हो गया। इस बीच एक भटकता और भूख से तड़पता गीदड़ वहां आ निकला। वहां सूअर और शिकारी दोनों को मरा देखकर वह सोचने लगा, आज देववश बड़ा अच्छा भोजन मिला है। कई बार बिना विशेष उद्यम के ही अच्छा भोजन मिल जाता है। इसे पूर्व जन्मों का फल ही कहना चाहिए। यह सोचकर वह मृत लाशों के पास जाकर पहले छोटी चीजें खाने लगा। उसे याद आ गया कि अपने धन का उपयोग मनुष्य को धीरे धीरे ही करना चाहिए। इसका प्रयोग रसायन के प्रयोग की तरह करना उचित है। इस तरह अल्प से भी अल्प धन भी बहुत काल तक काम देता है। अतः इनका भोग मैं इस रीति से करूँगा कि बहुत दिन तक इनके उपभोग से ही मेरी प्राण यात्रा चलती रहे। यह सोचकर उसने निश्चय किया कि वह पहले धनुष की डोरी को खाएगा। उस समय धनुष की प्रत्यचा चढ़ी हुई थी। उसकी डोरी कमान के दोनों सिरों पर कसकर बंधी हुई थी। गीदड़ ने डोरी को मुख से लेकर चबाया
चबाते ही वह डोरी बहुत वेग से टूट गई और धनुष के खोने का एक सिरा उसके माथे को भेदकर ऊपर निकल आया, मानो माथे पर शिखा निकल आई हो। इस प्रकार घायल होकर वह गीदड़ भी मर गया। ब्राह्मण ने कहा, इसलिए मैं कहता हूँ कि अतिशय लोभ से माथे पर शिखा हो जाती है। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की यह कहानी सुनने के बाद कहा, यदि यह बात है तो मेरे घर में थोड़े से तिल पड़े हैं, उनका शोधन करके कूट छांट कर अतिथि को खिला देती हूँ। ब्राह्मण उसकी बातों से संतुष्ट होकर दूसरे गांव में भिक्षा के लिए चल दिया। ब्राह्मणी भी अपने वचनानुसार घर में ही रखे हुए तिलों को छांटना शुरू कर दिया। उन तिलों को छांट पछोड़ करने के बाद धूप में सुखाने के लिए चल दी। कुछ देर बाद वहां एक कुत्ता आया और कुत्ते ने उन तिलों पर मूत्र विष्ठा करके उन्हें खराब कर। ब्राह्मणी बड़ी चिंता में पड़ गई। यही तिल थे जिन्हें पकाकर उसने अतिथि को भोजन देना था। बहुत विचार के बाद उसने सोचा कि अगर वह इन शोधित तिलों के बदले अशोधित तिल मांगेगी तो कोई भी दे देगा। इनके खराब होने का किसी को क्या पता लगेगा। यह सोचकर वह उन तिलों को छाछ में रखकर घर घर घूमने लगी और कहने लगी, कोई इन छटे हुए तिलों के स्थान पर बिना छटे तिल दे दे। अचानक यह हुआ कि ब्राह्मणी तिलों को बेचने एक घर में पहुंच गई और कहने लगी कि बिना छटे हुए तिलों के स्थान पर छटे हुए तिलों को ले लूं। उस घर की गृहपत्नी जब यह सौदा करने जा रही थी तब उसके लड़के ने, जो अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ था, उसने कहा, माता, आप इन तिलों को मत लो। कोई पागल ही होगा जो बिना छटे हुए तिल लेकर छटे हुए तिल देगा। अवश्य ही इनमें कोई कारण होगा। बिना कारण कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा। माता ने भी पुत्र की बात को समझा और उसने वो तिल नहीं लिए। तो बताइए बच्चा पार्टी, कैसी रही आज की स्टोरी? थी ना मजेदार? क्या पता चला हमें स्टोरी से कि कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। कोई ना कोई कारण उस कार्य का होता ही है ना? और आज की तो दुनिया ही मतलबी है, तो बिना कुछ कारण के तो कोई कार्य करेगा ही नहीं और सबका ही अपना अपना लाभ होता है। कोई बिना वजह से ही कोई कार्य नहीं करेगा और बहुत कम ही होता है कि दूसरे इंसान का सीधे सीधे लाभ पहुंचाए, जब तक अपना लाभ ना छुपा हो, है ना? मेरा भी एक प्रयोजन है, प्लीज वीडियो को लाइक किया कीजिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए, पूरी वीडियो देखा कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा और धन्यवाद है भी जो आपने मेरी स्टोरी पूरी सुनी है। ऐसे ही अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी स्टोरी सुनाते रहेंगे। प्लीज आप लाइक किया कीजिए, सपोर्ट करते रहिए। कल फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।